तो एक बार और आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की। किसकी? प्रेसिडेंट की हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और प्रेसिडेंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जितने अच्छे तरीके से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को। देखो, हमारे इस देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दोनों वर्ड्स का आप कनेक्शन, ये दोनों एक ही के लिए बने हैं यार, है ना। देखो, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट वर्ड है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी के लिए फेमस है, फर्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। हाँ, देखते हैं आगे। चलो, यहाँ पे देखिए, एज यू ऑल नो, अब आप बहुत बड़े हो चुके हो यार, आप 8th पढ़ चुके हो। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं नॉमिनल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जी, बिल्कुल पूछा जाएगा। नॉमिनल है ना, नॉमिनल। तो आपने पढ़ा होगा जो रियल वाले हेड होते हैं ना, जो रियल वाले हेड होते हैं वो कौन होते हैं जी? पीएम होते हैं। कौन? पीएम होते हैं जी, पीएम। बट ये जो नॉमिनल वाले हेड है ना, जो नॉमिनल है वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन जी? प्रेसिडेंट होते हैं। और ये चीज़ आपने 8th में पढ़ रखी होगी, मुझे पता है आपने पढ़ रखा होगा। और बहुत लोग तो इतने होशियार हैं कि पूरे साल तक बुक नहीं छुआ आपने। ठीक है, और लास्ट में आप चाह रहे हो कि पूरा पढ़ लें, और एग्ज़ाम में भी आप दे के आ चुके हो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो, प्रेसिडेंट, अरे यार देखो, हाँ चलो, प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। यहाँ पे पूछ सकता है हु इज़ द हेड ऑफ यूनियंस ऑफ स्टेट। आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऊपर वाले पे थोड़ा कम, बट इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि CHS इसलिए बना है यार, क्योंकि वो देखो, वो इसलिए बना है ना ताकि आपको पूरा तरह से फंसा सके। अगर उससे आप पास कर गए, समझ लो कि अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। तो इसलिए पास करने की कोशिश कीजिए। ऊपर तो सबको ही जानते हैं, बट ये वाली लाइन जो है ना, थोड़े बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने ढूंढ के रखा है। हेड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, हेड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो आपको याद ही है, प्रेसिडेंट होते हैं, बट ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसलिए आप इसको पूछा जा सकता है ये आपको। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि देखो, मेरा तो भाई काम फिक्स हो चुका है, मेरा तो हो चुका है नवोदय में, और मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो ये नोट्स मैंने बनाए थे बेसिकली CHS के लिए, तो मैं आप सोच रहा हूँ आपको आपकी मदद कर दूँ यार। काम अच्छा लग रहा है, लाइक तो करने दे यार वीडियो को, क्या फ़ायदा इस चीज़ से। ठीक है, छोड़ो उसको। देखो, रियल हेड ऑफ कंट्री कौन होता है जी? प्राइम मिनिस्टर साहब, है ना। रियल हेड ऑफ कंट्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर आप देखो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, थोड़ी अजीब बात लगेगी आपको, बट बहुत ही अच्छी बात है, मैंने भी सुनी थी तो मैं चौंक गया था। अगर कोई एक बिल पास होता है, या फिर कोई चीज़ भी पास करनी होती है पार्लियामेंट में, और वहाँ से पास हो जाए, तो एक राइट प्रेसिडेंट के पास भी होता है कि बट वो रोक सके। बट आपको एक फैक्ट जान के बहुत ही हैरानी होगी कि अगर मान लो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे PM हैं, कौन है? PM हैं, और मान लो कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू कैसे भी कोई बिल पास हुई एक बार, क्या ये फर्स्ट राउंड है? इस बिल का फर्स्ट राउंड है, एक बार पास हुई, तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया ना ना भाई साहब, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं नहीं करूँगा। तो अगर मान लो कि ये लोग मान गए, बोले कि ठीक है कोई नहीं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे कि नहीं इनको पास कराना ही कराना है ना, तो वो एक बार और बिल भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, और इस बार प्रेसिडेंट को इस पे यस करना ही करना होगा। इसलिए बेकार में बेचारे जो प्रेसिडेंट लोग हैं वो फंस जाते हैं ना, बेकार में ही वो बदनाम होते हैं। कितने लोग आप कैसे किस दफ़े को बोलेंगे कि इनको साइन नहीं करना चाहिए था प्रेसिडेंट को, फिर भी कर दिया। नहीं, उनकी देखो थोड़ी सी, मतलब वहाँ पे उनको भी थोड़ा फोर्स है ना, क्योंकि देखो वो क्या है कि अब बोलोगे यार फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको कैसा फोर्स, यार हम लोग कैसे है ना, ऐसा नहीं है। देखो, वो PM उनको भेजेंगे, पहली बार तो रिजेक्ट, पर दूसरी बार भेजा ना सोच समझ, तो फिर वही फंस जाते हैं, और उनको भी इस पर यस करना ही होता है, सिग्नेचर करना ही होता है। चलो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, इसकी टेंशन छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, नेक्स्ट चीज़, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया हम लोग प्रेसिडेंट को कहते हैं, और ये काफ़ी लोगों को मुझे जान करके हैरानी होती है कि आज भी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है। सो अगर आप ऐसे हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तो आपके ऊपर है कि सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देखो, हेड ऑफ़ आर्मी कौन होता है जी? हेड ऑफ़ आर्मी होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, हेड ऑफ़ आर्मी होते हैं प्रेसिडेंट साहब, है ना। बिना जैसे कि आपको पता होगा APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी, तो वो मतलब आर्मी में ही जाना चाहते थे, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे,
ठीक। तो वो नहीं बन पाए थे, तो उनसे किसी ने कहा था कि तुम एक दिन इसके मालिक बनोगे। अब ऐसा पता नहीं सच है यार, वो वेद पढ़ उन्होंने शायद गीता पढ़ी हुई थी, है ना। तो ऐसा बोला भी जाता है कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ऐसा है तुमको इसका ही मालिक बनाए। और एक दिन वो प्रेसिडेंट बन के इसके मालिक भी बन गए। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हो डैट हेड ऑफ आर्मी इज़ हु, सो दे आर प्रेसिडेंट। हेड ऑफ आर्मी किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को कहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए भाई साहब प्रेसिडेंट बनने के लिए? देखो, अगर आप चाह रहे हो प्रेसिडेंट बनना तो आपको इन चीज़ों पे तो खड़ा उतरना ही उतरना पड़ेगा। अगर नहीं उतर रहे तो आपको ढकेल दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा स्पोर्ट्स से। क्या क्या है जी? देखो, इन 4 चीज़ों को लिख लो। देखो, मिनिमम एज, सबसे पहले ये मिनिमम एज, आपकी मिनिमम एज 35 साल से कम है तो भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो इस चीज़ को, है ना। सब खत्म कर दो इस चीज़ का, सारे सपने तोड़ दो। अब वैसे तो आपका 35 साल से कम ही होगा, क्योंकि जिनका 35 साल हो गया है वो अक्सर पढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो कमाते हुए दिखाई देते हैं। देखो, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर नहीं हैं, अगर आप अमेरिका से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि एक्सेप्शन है, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं। अगर आप एक लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हैं तो ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आपके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। देखो, कितने लोगों का सपना होता है ना कि आईएएस बन जाएंगे, आईएएस वो लोग क्या यूपीएससी करना चाहते हैं इन फ्यूचर। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक चपरासी भी बनते हो ना गवर्नमेंट सर्विस में, तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना। डिसएडवांटेज क्या, सही भी है यार, दोनों फ़ायदा कैसे उठा सकते हो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है भाई साहब। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का ये बड़ा यूनिक तरीका है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। देखो, जो लोग जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, या फिर जो भी होते हैं ना, जो पीएम होते हैं, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट जो ये लोग होते हैं ना, जो जैसे प्रेसिडेंट हो गए ना, ये देखो, ये जो प्रेसिडेंट हो गए, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। किसी को भी नहीं उठा लेते हैं यार, ऐसा मत सोचो आपको नहीं उठाने वाले, ठीक है। सो किसी को भी नहीं उठाते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनके लिए कोई डायरेक्ट से इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये देखो, इनका जो सर्विस पीरियड होता है वो 5 साल होता है। और इनका जो प्रोसेस होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या जी? इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनका। ओ यार, क्या हो गया? कोई नहीं, चलो, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, इनके प्रोसेस को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं ना, 2 टाइप के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 ही टाइप के होते हैं, खैर 3-4 लोग होते हैं, समझिए थोड़ा सा। इलेक्टोरल कॉलेज हमने मेथड बताया। और इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाउसेस क्या होती हैं, आप पढ़ चुके होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये सारे जो हाउसेस हैं, ये पार्लियामेंट हाउसेस के अंडर में आती हैं, ठीक है। देखो, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यार, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं मेरा जो निशाना है वो सही जगह बैठ क्यों नहीं रहा, है ना। चलो देखते हैं। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को जो लोग होते हैं, ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो यही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। देखो, इलेक्टेड थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट, तो इसको नहीं कह सकते, इसको बकवास चार्ट कह सकते हैं। मेंबर्स जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे लोग इसमें आ सकते हैं। इसलिए अगर आप इसमें हो तो पार्टी शार्टी तो बनती ही है, पार्टी ज़रूर देंगे आप तो, है ना, कोई बेमानी नहीं चलेगी यहाँ पे। बट अगर नहीं है तो शोक मत मनाइए, बहुत सारी सर्विसेज हैं आगे चल के, ठीक है। देख लो, ये सारे लोग इसमें इलेक्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आप हो तो वेरी गुड, और नहीं हो तो फिर तो छोड़ो ही इस चीज़ को, क्या इसमें है, ठीक है। ये देखो, 3 पिलर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये सारे तो थोड़ा सा बढ़ाया गया है इन चीज़ों को। आफ्टर इलेक्शन द क्वालिफाइड मेंबर हैज़ टू टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो इनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यार, हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो टेंजर ऑफ जो प्रेसिडेंट का जो हमारा टेंजर होता है वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो टेंजर होता है वो होता है 5 ईयर्स फ्रॉम ओथ डे। जिस दिन वो ओथ मतलब होता है शपथ, तो जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से 5 साल तक का, और प्रेसिडेंट को एक 1.5 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, मैं भी यही मेरा नॉलेज जहाँ तक कि सही होना चाहिए यार। 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है, सैलरी हाई होती है, पेंशन दी जाती है 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, कैन बी इम्पीच्ड, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है ये। और इसको आप अभी आप इस चीज़ को अगर जान लो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, थोड़ा बहुत नहीं है ना। देखो इम्पीचमेंट यार, देखो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है ना, सो ये आप लोग जानते ही हो। और चलो आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ से, है ना। देखो इम्पीचमेंट ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्क ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, तो अपर लेवल ऑफिसर्स को ये अपॉइंट कर, जो आईएएस हो गए, ठीक है, जो आईपीएस हो गए, तो इनको यही अपॉइंट करते हैं बेसिकली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ठीक है ना, और ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो इंडिया में ना एक बात बड़ी खास है यार, बहुत खास है, पावर किसी भी एक के हाथ में नहीं है, किसी भी एक के हाथ में नहीं है फुल पावर। जैसे कि अगर आप देखो ना, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनके भी हाथ में फुल पावर नहीं है, उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है, कोई भी हो, कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर ही कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़े तो हमारे देवता लोग होते हैं, जो जनता होती है ना, तो वो लोग होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर आप इसका डिसएडवांटेज बता सकते हो ना, बहुत सारे डिसएडवांटेज अगर आप सोचो 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 तो बिल्कुल आ जाएगी। मेरे मन में तो अभी एक आ गई यार, है ना, क्या बताएं, मन बड़ा चंचल है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखो तो वो भी और एडवांटेज भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो जो बजट होता है ना वो लोकसभा में ही रखा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। जो बजट होता है ना, अब उस चीज़ को लर्न कर लेंगे कि जो बजट होता है उसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जाता है। आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे। और ये बजट को पेश जब किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट के नाम के साथ ही शुरू होता है, आप समझ सकते हो, है ना। भाई मेरी थोड़ी सी यहाँ की भाई पट रही थे हैं, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं, एक नज़र इन पे भी डालते हैं। चलिए, और यस देखते हैं, चलो भाई साहब, चलिए आ गया। देखो एक बिल जो है एक्ट में तभी बदल सकता है जब उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो। और मैंने अभी आपको बताया पीछे के केस में कि देखो प्रेसिडेंट बाउंडेड है क्या, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पे पीएम है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट और यहाँ पे पीएम, तो अगर एक बार पीएम किसी बिल को पास करे और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये ना पास हो तो वो मना कर सकते हैं। बट अगर सेम बिल पीएम फिर से प्रेसिडेंट को दे, सेम बिल, तो फिर प्रेसिडेंट भी बाउंडेड है कि वो इस पर टिक करे ही करें, है ना। जहाँ तक मेरी नॉलेज है भाई साहब, हमने तो यही पढ़ा है अभी तक, है। कोई नहीं, चलो ये चीज़ें, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुके हैं 2 बार, ये क्वेश्चंस पूछी जा चुकी हैं, तो आप इन चीज़ों को कर लेंगे। देखो मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 में होता है, और फाइनेंशियल बिल जो होता है 117 में होता है। इन दोनों का कोई भी लेना देना राज्यसभा से नहीं है, दोनों रिलेटेड हैं लोकसभा से। ठीक है, अब देखो मनी बिल इज़ मेड ऑन दी ऑर्डर ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर के ऑर्डर पे ही बनाया जाता है मनी बिल को। ठीक है, वो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स लोकसभा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ढूंढ के लिखा हुआ है यार, है ना, इसलिए बड़ा मेहनत लगा इसको ढूंढने में, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। 2 मेंबर लोकसभा में और 12 मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब आर्टिकल 123 जो होता है ये कंटेन करता है कि अरे यार, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास करते हैं, जैसे कि 3 तलाक एक बिल था, है ना, तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू पास किए गए, ये ऑर्डिनरी बिल था, वो अपने मन से कोई बिल पास कर सकते हैं, वो देश के भलाई में होनी चाहिए भाई साहब, नहीं तो एससी वाले तो क्या करेंगे, वो फिर काम बांध देंगे आपका, हैं। देखो फर्स्ट एवरी बिल वॉज पास टू लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इट इज़ पास टू प्रेसिडेंट। हाँ जी, ये सही बात है, हम इस पर एग्री करते हैं। चलिए, तो हमने इस चीज़ को देख रखा था। और देखो यहाँ पे भाई साहब, अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा, देखो
कि जो जज होते हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट के, ओहो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर वो हाई कोर्ट के जज हों, उनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना यार, वो अपॉइंट जरूर करेंगे, वो अपॉइंट जरूर करेंगे। देखो जैसे अमेरिका का काम होता है ना, वैसा ही है इनका काम, है ना, कहीं भी मेन काम इन्हीं का होगा। चलिए, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज़ टू साइन ऑन बिल, दिस इज़ द राइट ऑफ प्रेसिडेंट, बट ये असल में होता होगा शायद, छोड़ो इसको, क्या बात है इससे। फॉर लॉ अ पर्सन, फॉर लॉ यानी कि न्याय के लिए, कानून के लिए एक आदमी जो है प्रेसिडेंट तक रीच कर सकता है, और प्रेसिडेंट भी माफ़ कर सकता है। 5 उसके तरीके हैं। प्रेसिडेंट किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, 5 तरीके हैं। पाँचों बोलोगे तो मैं पाँचों को पाँचों पढ़ा दूंगा, मुझे उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, बट हाँ अगर ये चीज़ें कंप्लीट करने मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो, अगर आपने सुना होगा कि किसी को उम्र कैद देते हैं तो लोग बोलते हैं 14 साल की सज़ा हो गई, बहुत जगह आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुन रहे हो यार, अब सुन लो, ठीक। सो ये देखो, उम्र कैद मतलब पूरे साल, जब तक उसकी सांस चलेंगी तब तक उसको जेल में रहना है। बट ये भी एक राइट है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का भी। गवर्नर मेरे ख्याल से आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का है और 160 कुछ ऐसे टाइप में जो है गवर्नर का है, ठीक है। मैं उतने ध्यान से रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आर्टिकल 72 वाला प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो उसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर किसी कैदी को उम्र कैद की सज़ा हो और वो 14 साल सज़ा काट चुका हो, तो प्रेसिडेंट उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, आगे की सज़ा को, ठीक है। ग्रांट पार्डन मतलब होता है कि उसको क्षमा दे सकते हैं, प्रेसिडेंट किसी को क्षमा दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डिक्रीजमेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल, देखो प्रेसिडेंट में आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे, और उसका जो गवर्नर का है वो 160 टाइप में कुछ में है। इमरजेंसी इन द स्टेट जो है ये 3 केसेस में जो होते कि दी जाती हैं, है ना। देखो इमरजेंसी जो है ये 3 केसेस में दी जाती है, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिखा देता हूँ। देखो ये 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो है हमारा वो है कि भाई हम अभी टर्न ऑन नहीं कर सकते, पढ़ा रहे हैं यार, बिजी डिस्टर्ब मत करो, ठीक। देखो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये 3 चीज़ें हैं और इन तीनों चीज़ों को हम भी पढ़ने वाले भी हैं। इनको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी को आपको पूछा सकता है ये भी कितने आर्टिकल्स में है, तो 3 ही आर्टिकल्स में है, और तीनों जो होते हैं कब लग सकते हैं, तो उसमें से कुछ में केसेस हैं और कुछ में ये केसेस हैं कि जब तक उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक प्रेसिडेंट को लिखित में नहीं देते कि आपको यहाँ पे इमरजेंसी करनी है, तब तक वो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, है ना, ऐसा कोई केस है। चलो भाई साहब यहाँ पे देखते हैं अब थोड़ा, इसको भी सॉरी मुझे एडिट करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी अभी थोड़े से चलिए हम इसको ऐसे रखते हैं डन, और फिर इसको हम ऐसे टर्न कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो तीनों केसेस हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो नेशनल आर्टिकल 352 आर्टिकल में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और ये 3 बार यूज हो भी चुका है। देखो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। देखो इंडिया ना हर चीज़ में आगे है, युद्ध में भी हम 3 बार युद्ध भी, मेरे ख्याल 3-4 बार युद्ध भी कर चुके हैं, तो अगर कोई युद्ध के लिए ये बोलता है तो उसमें भी हम आगे हैं यार, हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये तीनों को आप याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आज के लेके पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ो उसको, क्या यार, है ना। देखो यहाँ पे जो है ये, देखो ये 3 बार किस में लगी हैं, इन चीज़ों को आप लर्न कर लेंगे। 1962 में युद्ध इंडिया चाइना का वार, 1971 में पाकिस्तान ने वार किया, 1975 में इंटरनेशनल इशू था, ठीक है। आर्टिकल देखो आर्टिकल 356 जो होता है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होता है, और आर्टिकल 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आगे देखते हैं, देखो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पूरी की पूरी चीज़। देखो इसमें इस नोट्स में ना एक बड़ी अच्छी बात है यार, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इस नोट्स में जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हमने आगे ही पढ़ लिया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। देन फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट डॉक्टर जैल सिंह हैं, हाँ। और यहाँ पे पूरा कट करते हैं भाई साहब।
प्रेसिडेंट फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, तो देखो प्रेसिडेंट जो थे ये 1962 तक थे, है ना, 1962 तक थे शायद में। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक प्रेसिडेंट थे। ये 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट महाराष्ट्रियन एंड फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। तो ये देखो महाराष्ट्रियन जो है ये वर्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि वो किसी स्टेट को नहीं पूछेंगे यूपी को छोड़ के, ठीक है ना, जहाँ तक कि मुझे लगता है। बट आप लर्न कर लेना, कोई उससे दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी रिपीटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट टू कंप्लीट हिज ड्यूरेशन, तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ जी, और ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, बहुत महान इंसान। और आप स्टूडेंट हो ही हो, ठीक है, तो आप इनकी वीडियोस को आप इनके स्पीचेस को ना ज़रूर सुनना है ना। बहुत ही, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपसे इनसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये 11th प्रेसिडेंट थे, ये भी लर्न कर लेना, APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट थे। ये वाले कौन से नंबर के हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप अगर ये कब बने हैं आपको इतना पता होगा तो आप तो पता कर ही सकते हैं, क्योंकि 5-5 साल का टेंजर होता है, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है, करना भी मत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही करना, अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो ही करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि यार आप टाइम दे सकते हो अभी, है ना। अभी जो है कि हमारा जो समय है वो देख लो, यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, और इस समय ये वीडियो शूट हो रही है रात में, और आप इसे दिन में देख रहे हो। भाई साहब कितनी गद्दारी हो रही है यार मेरे साथ। थैंक यू, चलो आगे बढ़ते हैं, बंद ही करते हैं।